हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए लास्ट वीडियो में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे और आज हम उनके आगे के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। सो बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 216। सो द यूनिट ऑफ लेंथ कन्वीनियंट ऑन एन एटॉमिक स्केल इज नोन टू बी एन एंगस्ट्रॉम एंड इज डिनोटेड बाय 1 एंगस्ट्रॉम। सो यहाँ पर देखिए जो है भाई, जो यूनिट है, जो कन्वेंशन बेसिकली एटॉमिक स्केल को मेजर करने की जो कन्वेंट यूनिट है वो एंगस्ट्रॉम है यहाँ पर, और इसको डिनोट किया जाता है ए और उसके ऊपर से नोट लगाया जाता है। और यहाँ पर जो 1 एंगस्ट्रॉम होता है दैट इज 10⁻⁻10 मीटर। So the size of hydrogen atom is about 0.5 angstrom. So what is the total volume of in meter cube of a mole of hydrogen atom? तो यदि जो हाइड्रोजन एटम है उसका जो साइज है जो 0.5 एंगस्ट्रॉम है, सो व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम इन मीटर क्यूब। तो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है साइज, दिया हुआ है हाइड्रोजन एटम का। तो साइज मतलब ये क्या है, ये आपको बेसिकली दी हुई है रेडियस। सो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम की रेडियस यहाँ पर आपको दी हुई है 0.5 एंगस्ट्रॉम। ओके, इसके अलावा यहाँ पर आपको दिया हुआ कि भाई 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो ये कितना हो जाएगा, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ओके, तो ये मीटर के अंदर कन्वर्ट हो गया यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आपको निकालना है कि भाई जो है टोटल वॉल्यूम क्या होगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, एक एटम की यहाँ पर हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वो आ जाएगी। अब एटम जो है भाई बेसिकली स्पेरिकल होता है, ठीक है। तो इनफैक्ट इस क्वेश्चन में हम स्पेरिकल उसको ट्रीट करेंगे। सो 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे 4/3, पाई की वैल्यू होती है यहाँ पर 22/7 इंटू आर की वैल्यू यहाँ पर है हमारी 0.5 इंटू 10⁻⁻10 इसका क्यूब। ओके, और ये हमारा आंसर आएगा यहाँ पर मीटर क्यूब के अंदर। और जब इसको आप यहाँ पर सोल्व करते हो तो बेसिकली आपको मिल जाती है वॉल्यूम ऑफ 1 एटम। अब हमको क्या करना है, हमको निकालना है कि भाई यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो एक मोल एटम की कितनी है, ठीक है। ये 1 एटम की आपने वॉल्यूम निकाली है, तो आपको 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स की वॉल्यूम निकालनी है। तो यहाँ पर अब देखिए जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो हाइड्रोजन एटम का जो एक मोल में कितने एटम्स होते हैं यहाँ पर, तो वो होता है एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है, या मैंने भी आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये जो एक मोल होता है, एक मोल के अंदर कितने होते हैं, इतने बेसिकली यहाँ पर एटम्स होते हैं, ठीक है। तो अगर एक मोल में इतने एटम्स है, ठीक है, और भाई एक एटम की वॉल्यूम इतनी है, तो इतने एटम्स की वॉल्यूम कितनी होगी। तो सीधी बात, अगर एक एटम की इतनी वॉल्यूम है और हमें इतने एटम्स की वॉल्यूम निकालनी है, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगी वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। सो यहाँ पर मिल जाएगी हमें वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एच एटम, हाइड्रोजन एटम के 1 मोल की वॉल्यूम। तो वो हो जाएगी 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.5 इंटू 10⁻⁻3 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। ओके, और यहाँ पर इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ पर आपको रिजल्ट मिलेगा 3.154 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻7 मीटर क्यूब। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली जो है आप बोल सकते हो कि ये जो है ये आ गई एक जो हमारा मोल है उसकी वॉल्यूम, यहाँ पर एक मोल हाइड्रोजन एटम की वॉल्यूम दैट इज 3.1 इंटू 10⁻⁷ क्यूबिक मीटर। ओके, सो मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सो जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो सिमिलर है यहाँ पर। सो 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाइड 22.4 लीटर मोलर वॉल्यूम। तो यहाँ पर आपको क्या हुआ, यहाँ पर बेसिकली आपको जो 1 मोल गैस है उसकी आपको मोलर वॉल्यूम दी हुई है। तो लिख लेते हैं सबसे पहले कि जो मोलर वॉल्यूम है हमारे पास दैट इज 22.4 लीटर। ओके, तो ये जो है ये आपको मोलर वॉल्यूम दी हुई है। और
यहाँ पर आपको बताना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोलर मास टू द एटॉमिक वॉल्यूम, सॉरी व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम टू द एटॉमिक वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम और एटॉमिक वॉल्यूम का रेशियो निकालना है ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल हाइड्रोजन के केस में, जहाँ पर आपको साइज लेना है हाइड्रोजन के मोलिक्यूल का 1 एंगस्ट्रॉम। ओके, और यहाँ पर जी आपको बताना है कि ये जो रेशियो है ये कितना लार्ज है। तो देखिए भाई यहाँ पर सबसे पहले तो ये जो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, लीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं 22.4 इंटू 10⁻³ 10⁻³ क्यूबिक मीटर। ओके, तो ये यहाँ पर मीटर क्यूब के अंदर आपका आंसर आ गया। अब आपको निकालनी है यहाँ पर एटॉमिक वॉल्यूम। तो एटॉमिक वॉल्यूम के लिए आपको सबसे पहले रेडियस दी हुई है। देखिए पिछला जो क्वेश्चन था इसके अंदर आपको 0.5 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ था। तो ये जो आपको रेडियस दी हुई थी ये एक हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के एटम की रेडियस दी हुई थी, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आपको रेडियस दी हुई है 1 एंगस्ट्रॉम, ये हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है उसकी रेडियस दी हुई है। तो सिंस भाई हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का एटम और दूसरा हाइड्रोजन का एटम, H2 मॉलिक्यूल यही होता है। तो यहाँ पर इसकी बेसिकली भाई इसकी जो टोटल है यहाँ पर भाई इसकी रेडियस दी हुई है, इसकी रेडियस, तो ये जो है ये पूरी 0.5 1 एंगस्ट्रॉम यहाँ पर हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले भाई मोलर वॉल्यूम हमने दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम एटॉमिक वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो एटॉमिक वॉल्यूम के लिए सबसे पहले जो है रेडियस हमें दी हुई है, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम दैट इज 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहाँ पर निकाल लेता हूँ जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट निकाल लेता हूँ वॉल्यूम, ठीक है। कौन सी वॉल्यूम? एटॉमिक वॉल्यूम है ये एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी n, दैट इज एवोगाद्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई r क्यूब। सो यहाँ पर जो है ये होता है 6.023 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 इंटू 3.14 और इंटू ये रेडियस, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 10⁻10 मीटर होता है 1 एंगस्ट्रॉम। सो 10⁻10 इसके क्यूब और यहाँ पर ये आएगा मीटर क्यूब। ओके, अब इसको यहाँ पर आप सोल्व कर लो। इसको आप सोल्व करोगे ये आएगा आपके पास 25.7 इंटू 10⁻⁻7 मीटर क्यूब। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर आपके पास एटॉमिक वॉल्यूम आ गया। दिस इज एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम। और आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर रेशियो निकालना है किसका? मोलर वॉल्यूम और एटॉमिक वॉल्यूम का। सो दोनों का रेशियो निकाल देते हैं, एटॉमिक वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो मोलर वॉल्यूम है ये है आपके पास 22.4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ डिवाइडेड बाय 25.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷। ओके, मीटर क्यूब। तो यहाँ पर इसको आप सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा मोलर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एटॉमिक वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 0.89 इंटू 10⁻⁴, विच इज नियरली इक्वल्स टू 10⁻⁴। ओके, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाई जो हमारी मोलर वॉल्यूम है, मोलर वॉल्यूम इज 10⁻⁴ टाइम एटॉमिक वॉल्यूम। ओके, तो ये आपका आंसर होगा कि जो मोलर वॉल्यूम है वो एटॉमिक वॉल्यूम की 10⁻⁴ टाइम होती है, ठीक, करीब 10,000 गुना होती है, ठीक है। और इसका रीज़न ये होता है बिकॉज स्पेसिंग, जो भी यहाँ पर जो स्पेस होता है, स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल इज लार्ज एज कंपेयर टू एटम्स। ओके, सो मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि explain the common observation clearly. If you look out of the window of a fast moving train, the nearby star, houses, etc. seems to move rapidly in the direction opposite to the train's motion.
but the distant object like hilltop, moon, stars, etc. seems to stationary. In fact, since you are aware that you are moving, these distant object seems to move with you. तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब आप नज़दीक की चीज़ों को देखते हो, जैसे आप ट्रेन में बैठे हो तो वहाँ पर आप ट्रीज़ को देखते हो या फिर हाउसेस को देखते हो, ठीक है, या फिर भाई जो भी आसपास की चीज़ है, पोल्स वगैरह हो गए, रोड्स हो गए, तो आप देखते हो कि वो जो चीज़ है वो बहुत ही भाई तेजी के साथ जो है वो मूव कर रही है। वहीं पीछे जब आप देखोगे, पीछे जो पहाड़ है या फिर अगर मून है या सन है, तो वो जो चीज़ है वो बहुत ही जो है मूव धीरे धीरे मूव करती है। इनफैक्ट आपको ऐसा लगेगा जैसे वो बिल्कुल आपके साथ साथ चल रही हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऐसा क्यों लगता है, तो देखिए इसका रीज़न क्या होता है। इसका रीज़न बेसिकली होता है कि जो लाइन ऑफ साइट होता है, लाइन ऑफ साइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड आई, जो होता है कि हमारी ऑब्जेक्ट और आई के बीच में जो भाई जो लाइन ऑफ साइट होती है वो कंटिन्यूसली चेंजेस होता रहता है, ठीक है, कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, रैपिडली चेंज होती है, बल्कि रैपिडली चेंज होती है नियर बाय ऑब्जेक्ट के केस में। सो लाइन ऑफ साइट ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट like trees, poles, etc. changes very rapidly as compared to object like moon and hills. तो उनका जो लाइन ऑफ साइट है वो इतनी रैपिडली चेंज नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए क्या है, इसलिए भाई यहाँ पर हमको ऐसा लगता है कि जैसे जो है नज़दीक की चीज़ है वो बहुत ही तेज़ी के साथ मूव कर रही है और जो दूर की चीज़ है वो बहुत ही धीरे धीरे मूव कर रही है। जैसे यहाँ पर भाई आप ये किसी ट्रेन के अंदर जा रहे हो, ठीक है, और यहाँ पर सामने जो है आपके पास यहाँ पर कुछ भाई ऑब्जेक्ट्स है। तो जैसे जो नज़दीक में जो आपके ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, तो जैसे जब आप उसको यहाँ से देखोगे, ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ये लाइन ऑफ साइट होगी। फिर जब आप यहाँ पर होंगे तो ये लाइन ऑफ साइट होगी, यहाँ पर होगी तो ये लाइन ऑफ साइट। तो इस तरीके से देखिए जो लाइन ऑफ साइट है वो कितनी तेज़ी से चेंज हो रही है। वहीं पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई पहाड़ है, तो उसका जो लाइन ऑफ साइट है वो देखिए यहाँ पर वो बिल्कुल यहीं रहता है, वो चेंज नहीं होता, ठीक है। ऑलमोस्ट जहाँ पर आप रहते हैं इसका लाइन ऑफ साइट यहीं पर हो जाता है, ठीक है। तो इसका लाइन ऑफ साइट यहाँ पर बहुत ही तेजी के साथ चेंज होता है, जबकि इसका लाइन ऑफ साइट जो है वो इतनी रैपिडली चेंज नहीं होता, ठीक है। तो आपको ऐसा लगता है जैसे वो जो चीज़ है वो स्टेशनरी है, वहीं के वहीं है, ठीक है। या फिर आप समझ सकते हो कि भाई ये जो बेसिकली आपकी जो दोनों आंखें हैं इनके बीच में जो एंगल बनता है ऑब्जेक्ट का, ठीक है, ये जो एंगल है ये एंगल बहुत ही तेजी के साथ चेंज होता है छोटे ऑब्जेक्ट के केस में। वहीं पर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर होगा तो ये जो एंगल होगा ये बहुत ही स्मॉल होगा, वेरी वेरी स्मॉल होगा, और जितनी दूर ऑब्जेक्ट होगा ये एंगल उतना ही स्मॉल होता चला जाएगा और ये धीरे धीरे चेंज होगा। वहीं पर ये जो एंगल है जैसे आप आगे जाओगे, ठीक है, ये एंगल यहाँ पर और तेजी से यहाँ पर चेंज होता रहेगा, ठीक है, जबकि ये जो एंगल है उतना ही रहेगा यहाँ पर। तो दिस इज द रीजन व्हाई दीज ऑब्जेक्ट विच आर नियर आर मूव फास्ट। ओके, move forward to the next numerical. So 2.19, the principle of parallax in section 2.3.1 is used to in the determination of distance of very distant star. तो देखिए भाई यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो हमारा पैरालैक्स मेथड है वो बेसिकली डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होता है वो उन स्टार्स की डिस्टेंस जो कि काफ़ी डिस्टेंस के ऊपर है, काफ़ी दूरी के ऊपर है। तो यहाँ पर द बेस लाइन ए बी इज़ द लाइन जॉइनिंग द अर्थ टू लोकेशन 6 months apart in its orbit around the sun, और that is the baseline is about diameter of the earth and orbit. तो अर्थ का जो ऑर्बिट है उसका डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, that is 3 × 10⁻11 meter, and however even the nearest star are so distant that such a long baseline they show parallax only of order of 1 second. कि यहाँ पर कि भाई जो नियरेस्ट स्टार है वो इतनी ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर है कि वो इतने छोटा सा पैरेलैक्स एंगल यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है, तो 1 second आर्क का यहाँ पर एंगल बनाते हैं। सो परसेक इज ए कन्वीनियंट यूनिट ऑफ लेंथ ऑन एन एस्ट्रोनॉमिकल स्केल। अब यहाँ पर जो है परसेक है वो एक कन्वीनियंट यूनिट होती है क्योंकि काफ़ी स्मॉल है यहाँ पर। So it is the distance of the object that will show a parallax of 1 second of arc from opposite end of the baseline equals to the distance from the earth to the sun, and how much is the parsec in term of meter. तो देखिए सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है कि भाई हम पैरेलैक्स मेथड का यूज़ करते हैं, और कैसे यूज़ करते हैं कि भाई जैसे ये अगर हमारी अर्थ का एक ऑर्बिट है और यहाँ पर अगर हमारा सन है, तो भाई क्या होता है कि यहाँ पर हमारी जब अर्थ है और 6 month बाद वो यहाँ पर आएगी, तो ये जो डिस्टेंस होती है, जो बेसलाइन होती है, ठीक है, इसको बेसलाइन कहा गया है, ये कितनी होती है, तो ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है और ये भी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये पूरी दी हुई है कि पूरी कितनी है, ये पूरी यहाँ पर है 3 × 10⁻11 मीटर। ओके,
ये यहाँ पर आपको दिया हुआ है। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि भाई यहाँ पर इट इज़ द डिस्टेंस, ठीक है, कि इट इज़ द डिस्टेंस, यहाँ पर परसेक के बारे में बताया हुआ है कि परसेक जो है इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट विल शो 1 सेकेंड, कि वो उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है जो कि शो करता है 1 सेकेंड ऑफ आर्क फ्रॉम अपोजिट एंड्स ऑफ बेसलाइन इक्वल्स टू द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन, कि अर्थ और सन के बीच में जो, ये हमारा सन हो गया, ये हमारा अर्थ हो गया, अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितने का यहाँ पर एंगल बनाती है, अगर यहाँ पर ये एंगल बना रही है, ये यहाँ पर 1 सेकेंड का एंगल बनाती है, तो ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम कितना कहेंगे, इस डिस्टेंस को हम कहेंगे 1 परसेक। तो 1 परसेक वो डिस्टेंस होती है जो कि अर्थ और सन के, भाई ये जो बेसिकली जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, ये यहाँ पर कि जो एंगल बनाए, ठीक है, वो कितना है, वो 1 सेकेंड का एंगल बनता है, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं 1 परसेक। तो ये एंगल हो गया बेसिकली 1 सेकेंड। ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर हम कौन से लेंगे, हम ये पूरी डिस्टेंस नहीं लेंगे, क्योंकि 1 परसेक यहाँ का एंगल बनता है, तो ये हम डिस्टेंस लेंगे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मतलब इसका हाफ, सो दैट इज 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ओके, तो यहाँ पर जो है हमें क्या मिल जाएगा, हमें बेसिकली यहाँ पर भाई हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पर दिया हुआ है एक तो एंगल थीटा दिया हुआ है दैट इज 1 सेकेंड, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमें ये जो लेंथ है ये दी हुई है दैट इज 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, और यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे थीटा इक्वल्स टू L डिवाइडेड बाई R। सो वी विल यूज द फॉर्मूला थीटा इक्वल्स टू L डिवाइडेड बाई R। यहाँ पर जो L है वो कितनी है, वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, मतलब 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ओके, और जो थीटा है, थीटा इज बेसिकली 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड ऑफ आर। तो यहाँ पर 1 सेकेंड है तो उसको हम लिख सकते हैं 1/3600। ओके, तो 1 डिग्री का 1/3600 होती है, और उसको अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है पाई डिवाइडेड बाय 180 से, तो ये हमारा आंसर यहाँ पर रेडियन में आएगा। ओके, और इसको आप सोल्व करोगे, सो दिस विल बी 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। तो ये हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए हम डायरेक्ट यहाँ पर हमारा फॉर्मूला यूज़ करते हैं। सो हमें यहाँ पर बेसिकली क्या निकालना है, यहाँ पर हमें डिस्टेंस निकालनी है। सो हाउ मच इज परसेक इन टर्म ऑफ मीटर, की जो परसेक है वो मीटर के टर्म में यहाँ पर कितनी है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। सो फ्रॉम हेयर R is equals to L डिवाइडेड बाय थीटा। ओके, सो यहाँ पर जो L है वो हमारी है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर डिवाइडेड बाय जो थीटा है दैट इज 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। ओके, और यहाँ पर जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा बेसिकली 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ओके, इसको आप डिवाइड कर सकते हैं तो ये आपको आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर जो है बेसिकली कितना यहाँ पर मैग्नीट्यूड हो गया परसेक का, सो 16 मैग्नीट्यूड हो गया यहाँ पर। ओके, सो ये जो डिस्टेंस है कितनी आएगी परसेक के अंदर, ये आएगी 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ओके, so move forward to the next numerical, that is 2.20. so the nearest star to our solar system is 4.29 light year away. तो ये जो सबसे नज़दीकी जो हमारा सितारा है जो कि अल्फा सेंचुरी है, ये 4.29 लाइट ईयर की दूरी के ऊपर है। एंड हाउ मच इज दिस डिस्टेंस इन टर्म ऑफ परसेक, तो ये जो डिस्टेंस है इसको आपको लाइट ईयर को परसेक के अंदर कन्वर्ट करना है। सो हाउ मच पैरेलैक्स वुड दिस स्टार शो व्हेन व्यूड फ्रॉम 2 लोकेशंस ऑफ अर्थ, तो ये कितना जो है यहाँ पर पैरेलैक्स एंगल बनाएगा वो आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि भाई जो हमारा 1 लाइट ईयर होता है, सो दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 2.20। सो 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1 लाइट ईयर होता है यहाँ पर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। वहीं पर बात करें हम परसेक की, तो जो 1 परसेक होता है, 1 परसेक ये होता है यहाँ पर 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ओके, ये हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाला था। तो देखिए क्या करना है, आपको बताना है कि भाई ये जो 4.29 लाइट ईयर जो डिस्टेंस है वो परसेक में कितनी होती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये जो हमारी डिस्टेंस है
जो हमारी डिस्टेंस दी हुई है, कितनी दी हुई है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 4.29 लाइट ईयर। और देखिए जो 1 लाइट ईयर होता है, 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू 9.4 इंटू 10⁻15 मीटर। तो इतने लाइट ईयर में कितने मीटर होंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर ये हो गया 4.29 मल्टीप्लाई बाय 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ओके, मीटर में हो गया। अब इस हमें बताना है कि ये जो डिस्टेंस है ये पर सेक में कितनी है, तो ये तो मीटर के अंदर आ गई। ओके, अब हम इसको पर सेक में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि जो 1 मीटर होता है दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 3.08 इंटू 10⁻16 पर सेक, 16 पर सेक के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 मीटर में इतने पर सेक होते हैं, तो इतने मीटर्स में कितने पर सेक होंगे, तो यहाँ पर इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब ये आ जाएगा 4.29 मल्टीप्लाइड बाय 9.46 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻15 डिवाइडेड बाय 3.08 इंटू 10⁻16। ओके, और ये जो हमारा रिजल्ट है ये किस में आएगा, यहाँ पर ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा, मीटर को हमने कन्वर्ट कर लिया पर सेक में, सो ये पर सेक में आएगा। ओके, और इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ पर आपका बेसिकली आंसर आएगा 1.32 पर सेक। ठीक है, तो 4.29 लाइट ईयर के अंदर 1.32 पर सेक्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट में देखते हैं अब इसमें क्या बताना है। इसमें बताना है कि हाउ मच पैरेलैक्स वुड द स्टार शो व्हेन व्यूड फ्रॉम 2 लोकेशन ऑफ अर्थ आफ्टर 6 मंथ अपार्ट। तो यहाँ पर ये जो स्टार है, अगर भाई अर्थ की हम इसे किसी लोकेशन से देखें तो 6 महीने बाद, ठीक है, जैसे ये हमारा सन है, यहाँ से अगर आप देखोगे, ठीक है, फिर 6 मंथ बाद आप यहाँ से देखोगे, तो ये जो पैरेलैक्स एंगल है, ठीक है, ये आपको एंगल बताना है कि जो थीटा एंगल है कितना बनेगा। तो देखिए ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, सन और ये हमारी अर्थ है और ये जो है अल्फा सेंचुरी है, तो ये जो डिस्टेंस है ये दी हुई है, कितनी है, ये दी हुई है हमारे पास 4.29 लाइट ईयर, 4.29 लाइट ईयर। ठीक है, ये डिस्टेंस हमारे पास दी हुई है। और क्या है, और आप हमको ये डिस्टेंस पता है कि ये डिस्टेंस कितनी होती है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। ठीक है, और ये जो ये है ये भी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं दैट थीटा इक्वल्स टू L डिवाइडेड बाय R। ठीक है, वहाँ पर जो L है वो हमारी हो जाएगी 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और R जो है वो हमारे पास हो जाएगी 4.29 लाइट ईयर। ओके, तो देखिए यहाँ पर यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, तो जो है यहाँ पर भाई सबसे पहले जो है हमारे पास L की वैल्यू दी हुई है, L इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻11 मीटर। और तो ये हमारे पास L आ गई और साथ में क्या दिया हुआ है, और हमें यहाँ पर R पता है दैट इज़ 4.29 लाइट ईयर, और इस लाइट ईयर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं यहाँ पर मीटर के अंदर। सो 4.29 इंटू, यहाँ पर हमने इसको पहले से ही कन्वर्ट किया हुआ है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ओके, तो R आ गया हमारे पास, L आ गया। अब यहाँ पर हमको थीटा निकालना है, सो थीटा इक्वल्स टू L डिवाइडेड बाय R, सो विच इज 3 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाय 4.29 मल्टीप्लाइड बाय 9.46 इंटू 10⁻15। ओके, और यहाँ पर इसको आप सोल्व करोगे, तो इसको आप सोल्व करोगे तो योर आंसर विल बी 1.52 सेकेंड। ओके, तो जो थीटा है वो कितना होगा, यहाँ पर 1.52 सेकेंड के बराबर होगा। तो ये जो है हमें एंगल मिल गया यहाँ पर कि जो अल्फा सेंचुरी है वो कितना पैरेलैक्स एंगल यहाँ पर सब्सटेंड कर रहा है। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।